हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज़ को अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हुए अपनी एनर्जीज़ का होल्ड अपने 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 हाथ में लिए हुए हो। ठीक है। एंड आज मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं डेक कौन सी यूज़ करूं। थैंक यू सो मच गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आई विश, आई प्रे कि आपकी जो भी विशेज़ हैं बिल्कुल आपकी सभी विशेज़ मैनिफेस्ट हों। मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। चलिए आज यही डेक ले लेते हैं। लेट्स सी। आपने अपने पार्टनर के एनर्जी पे थोड़ा सा फोकस करिए, खुद की एनर्जी को उनके ऊपर। ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, अपने लव्ड वन, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी वो गाइडेंस लेना चाहते हैं। क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर की लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं व्यूवर्स के लेके। थैंक यू। लास्ट शफल। द सन। ठीक है। जजमेंट। एस ऑफ वैंड्स। कार्ड कितने खूबसूरत है ना, ये बताना मुझे। 6 ऑफ कप्स। भाई कोई तो बहुत याद कर रहा है आपको। द मून। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर है जी 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है। कार्ड को पहले मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। ठीक है। आई होप कि आपको कार्ड्स ठीक से नज़र आ रहे हैं। ठीक है। कुछ नंबर आपके साथ रेजोनेट, मूलांक, भाग्यांक, एनिवर्सरी डेट, बर्थ मंथ, किसी भी तरीके से नंबर रेजोनेट करते होंगे, वो आप देखिएगा। ठीक है। मैं आपको एक बार आपके साथ डिस्कस करती हूँ। 21, 3 मार्च का मंथ, 20 फरवरी का मंथ, नंबर 2। ठीक है। और नंबर 17, नंबर 8 अगस्त का मंथ, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 1 अगेन, नंबर 2। तो ये कुछ नंबर हैं। अब देखिए, अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो जो भी आपके पर्सन हैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। 6 की एनर्जी ज़्यादा है, तो जो कि 6 नंबर वीनस को दिखाता है। वीनस दिखाता है रिलेशनशिप को, लग्जरी। ठीक है। और रिलेशन। ठीक है। तो 6 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 6 हैं। तो आप एंजल नंबर 666 आप देख रहे हो सकते हैं। ठीक है। चलिए
इनको हम करते हैं क्लैरिफाई। एंजल्स प्लीज द सन कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। द सन, प्लीज क्लैरिफाई द सन। एस ऑफ पेंटिकल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दूं कि जो सन का कार्ड है ना, तो आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। दूसरा, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, तो इनके इनके उसमें डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर, 10 नंबर, 19, 28, जो कि टोटल 1 का बनता है। ठीक है, और ये सन से रूल करते होंगे। ठीक है, जो कि सन मतलब सन प्लानेट ही इन्हें रूल करता है। तो थोड़े ईगोस्टिक और शॉर्ट टेम्पर। ठीक है, जिम्मेदार इंसान एंड बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। ठीक है, तो जी द सन का कार्ड। ठीक है, क्लैरिटी है, बिल्कुल इन्हें क्लैरिटी है। अब इन्होंने पास में डोमिनेट किया, ईगो, शॉर्ट टेम्पर होना, गुस्सा दिखाना, थोड़ा सा रहा है गड़बड़। तो जो कुछ भी है, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, एक्चुअली मेरे ना कॉल आने लग गई थी, मैं डिस्कनेक्ट करने लगी थी बट वो कट गई। तो जी बिल्कुल ये चाहते हैं आपके साथ एक नया स्टार्ट करना। ठीक है जैसे अगर हम पिक्चर को भी देखें ना, तो ये है ना जैसे क्लैरिटी मिल जाना, और ये लड़की के हाथ में वो है बजाने के लिए, मतलब ये घंटे को बजाएगी, यानी कि अनाउंस कर देना। ठीक है, कि हाँ भाई ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, या फैमिली वालों को या जो भी कोई जिन भी लोगों की वजह से रिलेशन ख़राब हुआ, तो अनाउंसमेंट कर देना। वो वाली वाइब्रेशन आ रही है, अनाउंसमेंट कर देना कि हाँ भाई आज हम फिर से एक साथ हैं, या मैं इससे शादी करने वाला हूँ, या हम फिर से यूनियन में हैं। ठीक है, तो ये तो जो बिल्कुल, और ये पेंटिकल का कार्ड है तो स्टेबिलिटी को दिखाता है। एस 1 वीक 1 मंथ 1 घंटा। हो सकता है किसी को तो 1 घंटे में भी कोई कॉल या मैसेज या कुछ इनकी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन आपको दिख जाए। ठीक है, बट ये स्टेबिलिटी का वो कार्ड है। ठीक है, तो जी बिल्कुल आपकी तरफ ऐसा एक्शन बिल्कुल अनाउंसमेंट के साथ, अगर छुपा हुआ रिलेशन है तब भी ये दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये किसी के प्रेशर में आके आपको कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे थे, तो बिल्कुल ये अब अनाउंस करने वाले हैं कि हाँ भाई इनके साथ मतलब फैमिली नहीं मान रही है सपोज, और इनका अनाउंसमेंट होगा कि मुझे तो उससे ही शादी करनी है। मान जाते हो वेल एंड गुड, नहीं मानते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ इस टाइप की अनाउंसमेंट। तो अब शादी, और मुझे ज़्यादा वाइब्स जो आ रही हैं आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। ठीक है, तो आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट, जैसे कि फैमिली के चलते आप लोग नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में हैं, बात कम हो रही है, या बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये आपको क्लैरिटी देने वाले हैं रीयूनियन के लिए, नई शुरुआत के लिए, मतलब कि जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। ठीक है, अब ये लेट नाइट थॉट्स हैं। ठीक है, जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट, हो जजमेंट को जस्टिस। ओके, ओ अगेन एम्परर। पास्ट में देखिए कुछ तो इन्होंने किया है अपने ईगो के चलते, गुस्से के चलते, कुछ तो ऐसा किया है जिसमें कि आपको जस्टिस नहीं मिला है। ठीक है आपको लगता होगा कि मैंने क्यों इस पर्सन पे इतना ट्रस्ट किया, या कि बच्चों का खर्चा नहीं उठाना, या आपको किसी तरीके से, मतलब जस्टिस से आप समझ सकते हो ना। अगेन देखो 2 की एनर्जी है। यहाँ भी 2, अगर हम 20 है ये, इसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो ये 2 ही आएगा, और ये 11 नंबर ये भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही ये चीज़ बोला था कि जिनसे भी डील कर रहे हैं कुछ इंट्यूटिव पर्सन होंगे। तो पास्ट में इन्होंने आपको जज किया। ठीक है, और एज
अगर इनकी आपकी और इनकी सेम है या कुछ डिफरेंस है भी, तो एक चीज़ बता दो, इनकी हरकतें मैच्योरिटी वाली हैं नहीं, ठीक है। मतलब हरकतें ये अपने शॉर्ट टेम्पर की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी कर जाते हैं। तो अगेन जी, ये जजमेंट आता हुआ आपकी तरफ, ये यूनिवर्स का कार्ड होता है, ठीक है। तो जस्टिस, यानी कि आप चाहते थे आपको, आपके लिए स्टैंड लें, आपको कमिटमेंट दें, है ना। ये मैरिज का मेजर अरकाना कार्ड है, ये भी, ठीक है। तो जी बिल्कुल, अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बच्चों को लेके या आपको लेके इन्होंने कुछ इनजस्टिस किया है तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। एंड मिलता हुआ मतलब नज़र आ रहा है। और अगर आप अनमैरिड के लिए देख रहे हैं तो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, नेचर तो ऐसा ही है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई इनका वर्क हो सकता है, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, बट शॉर्ट टेम्पर और इगोस्टिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जो कि हैं आपके सोलमेट ही, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड वही दिखाता है। तो जी बिल्कुल, ये कार्ड आपको मैरिज कमिटमेंट इनसे अनमैरिड के लिए बोल रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप दोनों तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो नई शुरुआत करना, ठीक है, बट आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अभी करेंगे छोटी शुरुआत, छोटी मतलब धीरे धीरे बेबी स्टेप लेके, जो होता है ना वो वाला, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, पेज जो होता है ना ये दिखाता है छोटे स्टेप लेना, ठीक है। मतलब एकदम से एक किंग की तरह नहीं, ये वॉर में उतरने वाले छोटे छोटे स्टेप लेके इस रिलेशन को आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, मतलब सोच विचार बहुत चल रही है। एस ऑफ वैंड्स, अगेन ये लियो या सन से रूल करते होंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट फायरी एनर्जी है। लेट्स सी क्लैरिफाई एस ऑफ वैंड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ पेंटिकल, ओह माय गॉड, ठीक है। देखिए, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, अगेन थोड़ा नेचर वही है, अभी ना थोड़ा इनका एक तो ध्यान है अपने बिजनेस करियर, अपनी स्टेबिलिटी पे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये पैशनेट है, ठीक है। पेट लवर हो सकते हैं, स्पेशली डॉग लवर हो सकते हैं, बाल हो सकता है कि थोड़े लंबे लंबे रखे हों इन्होंने, तो दोबारा से आपको बोलूँगी, स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये अपने पेंटिकल पे भी फोकस्ड हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ ये फिर से अगेन बोलूँगी कि पैशनेट हैं, बेबी स्टेप लेंगे आपकी तरफ, ठीक है ये किंग की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा वेल्दी पर्सन है, किसी चीज़ की इनके पास कोई कमी है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये ना थोड़े पैसे को लेके कंजूस टाइप के हो सकते हैं। तो जी आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और वही अगेन कि पेज की एनर्जी के साथ एकदम से कोई बड़ा वो नहीं करेंगे। 6 ऑफ कप्स पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखाता है, हो सकता है आपका पास काफ़ी लंबा रिलेशन हो ये, ठीक है, 6 साल पुराना हो सकता है, या उससे भी पुराना, 10 साल, 20 साल, 2 साल। 6 ऑफ कप्स जो कि सोलमेट को भी दिखाता है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। आपने, अगर मैं कार्ड के एनर्जी से देखूँ ना, तो आपने बहुत अच्छा टाइम, चाहे आज आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में हो, बट बहुत अच्छा टाइम भी आपने इनके साथ गुजारा है, तो ये चीज़ तो आप भी याद करते हो, और ये भी याद करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर है ये बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ये ना एनर्जी शिफ्ट को भी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर अगेन 8 नंबर का कार्ड है, तो अगर डिले हो रहा है, तो आप थोड़ा गौर करिए, या तो शनि की कोई दशा है, शनि का इम्पैक्ट है, तो भाई थोड़ा चिड़ियों कबूतरों को खाना देना, डॉग्स को उनकी लिए कुछ करना, है ना, मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी रेमेडी आप कर सकते हो। तो शनि का कुछ इम्पैक्ट है, थोड़ा जो डिले आपका चल रहा है, बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, पैशनेट हैं, काफ़ी फायरी एनर्जी आ रही है अगेन, ठीक है। और
लेकिन ना एक सेकंड में पहले एक्शन लेने में ना थोड़ा डर रहे हैं, या तो एक सेकंड, डिफरेंसेस भी आप में हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, कंट्री, सिटी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगेन वही एनर्जी आ रही है, एक्शन लेने में अब लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा डर है इन्हें, ठीक है, क्योंकि पास्ट में जो भी इस रिलेशन में रहा है, तो ये फिर वही मैं बोलूँगी कि ये डरते डरते आपको स्टैंड लेंगे और ये स्टार्ट करेंगे। इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है। सम हाउ 6 ऑफ कप्स, अगर मैं बोलूँ तो 8 दिन की मुझे कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है जी। द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द मून, अब द मून दिखाता है कुछ बातों को छुपाना, या फिर मदर इशू भी हो सकता है आपकी। द सन, कुछ बातों का छुपाना, ठीक है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं अभी, मतलब बहुत कुछ छुपाया है। अगेन 10 नंबर की एनर्जी है, सन का कार्ड है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ये अकेले हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि जो बातें छुपानी चाहिए नहीं थी, आपका पूरा राइट था आपको बताई जाएं, बट फिर भी इन्होंने छुपाई, कुछ माइंड गेम खेले, कुछ झूठ बोले, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो जी अभी आपको ये एक तो देखिए, अभी ना एक तो ये डिसेप्शन की एनर्जी में है, आपको ये देख रहे हैं बेहद खुश, अपनी एनर्जीज का कंट्रोल अपने ऊपर, आप अपनी स्टडी, करियर, अपना सेल्फ लव, आप उस पर फोकस्ड हो, ठीक है। एक तो डिसेप्शन वाली एनर्जी, दूसरा कुछ बातें पास्ट में इन्होंने छुपाई हैं, जिन बातों को छुपाने के चक्कर में इन्होंने माइंड गेम, झूठ, कुछ इस तरह की एनर्जी आपको दी है इस रिलेशन में। तो अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। हर्मिट सोल सर्चिंग को दिखाता है, ठीक है। अगेन मैं बताऊंगी 9 नंबर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि, और सन ये नंबर 10 की है, तो 1 नंबर, ठीक है। अगर 9 नंबर के अकॉर्डिंग देखूं तो अगेन मैं बोलूँगी आप या आप दोनों मांगलिक भी हो सकते हो, तो जिस वजह से ना थोड़ा गुस्सा होता है, जो लोग मांगलिक होते हैं ना उनमें थोड़ा सा गुस्सा, अग्रेशन, कुछ इस टाइप का होता है। और ऊपर से अगर ये सन से रूल कर रहे हैं, नंबर 1, 10, 28, 19 ऐसा कुछ है इनके डेट ऑफ बर्थ में, तो वो चीज़ डबल हो जाती है, जबकि वो होनी नहीं चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, बट अब वही है ना, कुछ कर नहीं सकते, आजकल सब में ही ईगो प्रॉब्लम तो है। तो इनको आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो बातें आप चाहते थे कि आपको क्लैरिटी मिले उन बातों की, क्यों छुपाई, मतलब अभी तक मुझे तो आपके लिए ये एनर्जी भी आ रही है कि आप इसी सोच विचार में है कि ऐसा हुआ क्यों, कौन है ऐसा बीच में, कुछ इस टाइप की एनर्जी है ना, मतलब कौन है, किसने किया, क्या छुपाया है इन्होंने, है ना। तो आपको क्लैरिटी चाहिए और ये सोच यही रहे हैं बैठ के कि इन्हें ये क्लैरिटी, जो बातें छुपाई हैं रिश्ते में, अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो क्लैरिटी देनी होगी। तो जी बिल्कुल आपको ये कुछ क्लैरिटी देने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, तो थोड़ा गुस्से उससे, सोल सर्चिंग पे जब इंसान होता है ना, तो तब उसे अपनी गलतियाँ दिखती हैं, क्योंकि इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलती है, और वो तभी होता है जब यूनिवर्स चाहते हैं। उससे पहले तो भाई कहीं भी, किसी भी बाबा जी कहीं भी ले जाओ, उस बंदे को समझ ही नहीं आनी कि मेरी भी कोई गलती है ना। तो सम ऑफ यू तो ये भी है कि एलिगेशन ऑलवेज आप पर ही लगे हैं, चाहे मिस्टेक इन्होंने की है। मतलब इस टाइप के माइंड गेम खेलने वाले पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे, बट जो कार्ड में एनर्जी है जस्ट मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक सेकेंड। 6 ऑफ सॉर्ट, अच्छा 6 ऑफ सॉर्ट ना ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ ट्रैवल करके ये आ सकते हैं, क्योंकि ये अभी आप लोग ना डिस्टेंस पे हो। अब ये जिनके साथ भी रेजोनेट हो वही लें, ठीक है। डिस्टेंस पे आप लोग हो। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब आपका सेपरेशन हुआ है ना, तो अचानक से हुआ है, मतलब ना आप समझ पाए ना ये समझ पाए, एकदम से कुछ हल्का
मतलब कुछ लाइट जैसे थोड़ा कहा सुनी हुई हो या कुछ ऐसा रहा हो और अचानक से आप लोग सेपरेशन में चले गए। तो दूसरा, जैसे ये अनएक्सपेक्टेड सेपरेशन आया था तो ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड ये आपकी तरफ ट्रैवल करते दिख रहे हैं। अब किसी के लिए 6 वीक भी हो सकता है ये एनर्जी, ठीक है, और 6 डेज की भी हो सकती है क्योंकि टावर का कार्ड है। नंबर 16, नंबर 7, ठीक है। तो आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल इनका आ सकता है। अगेन ये देंगे आपको जो भी कुछ छोटा मोटा ऑफर करेंगे, मतलब वही एक दोस्ती से स्टार्ट करना। 6 ऑफ वैंड्स, देखिए जिनके साथ, हाँ एक सेकंड मैं पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 6 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। देखिए अभी इसमें क्या है कि आप ना कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो, चाहे आप स्टडी में हो, चाहे आप अपने ऑफिस मतलब वर्क एरिया में हो, कहीं भी आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, अब मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। तो आपको ना लोग जान रहे हैं, चाहे लोग से मतलब कि आपके नेबर हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, या अगर सोशल मीडिया पे है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अननोन जो हैं वो भी। तो ना आप सक्सेस में जा रहे हो, सक्सेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, सक्सेस हो रहे हो आप अपने काम को लेके, ठीक है। और इनको हो रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन। भाई ईगोस्टिक पर्सन है ना, इनको हो रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन कि जैसे जैसे आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो आप तो मतलब आप और ज़्यादा इनसे दूर हो रहे हो, मतलब इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ बर्डन इन्हें बहुत हो रहा है आपके सक्सेस होने पे। ऑब्वियसली अब अगर एक बंदे के पास सब कुछ होगा, यहाँ पे थाती पे नहीं जाइए, ठीक है, वो डिपेंड नहीं है ना इमोशनली ना फाइनेंशली किसी भी तरीके से, तो वो क्यों ही चाहेगा दोबारा से। अब क्या होगा कि फिर इन्हें भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना, उस रिलेशन को ठीक करने के लिए। सॉरी, ठीक है। एक तो ये चीज़ ये आपको ऐसे देख रहे हैं। दूसरा, इनकी तरफ से अगर मैं बताऊं, तो जी इस रिलेशन पर ये काम करना चाहते हैं, बर्डन इन्हें बहुत है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है। अगेन 8 नंबर की एनर्जी है, शनि का इम्पैक्ट हो सकता है, शनि की आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। अब मुझे कमेंट में बताइएगा इफ़ यू नो, तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगी जो कुछ रेमेडी आपके साथ, ठीक है। वैसे शनि भगवान को कुछ ज़्यादा नहीं, वो कर्मा पे होता है थोड़ा, आप जीव जंतुओं की, ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सकते हो, वही बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है। तो जी वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशन पे, बर्डन इन्हें बहुत है, इन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या करना है कैसे करना है। बट यहाँ पर है नंबर 10 का कार्ड जो कि एंडिंग को मतलब कि एक साइकिल का एंड हो जाना। अगर मैं यहाँ से लूँ तो अगेन ये द वर्ल्ड, ये भी एक कार मतलब साइकिल जो है वो कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है, मतलब वो बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। बट समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ में इनका माइंडसेट है कि मुझे किसी भी कीमत पे इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इन्हें मना ना करो, ठीक है। और अगर ये यूनियन के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो माइंडसेट इनका यही हो रहा है कि मुझे नो नहीं सुननी है। आप चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, कितना भी कमा रहे हो, लेकिन इनके नज़रों में अभी भी आप वही हो जो वही हक अपना ये आपके ऊपर देख रहे हैं जो इनका पहले था। तो कुछ नहीं सुनने वाले हैं, थोड़ा बर्डन में है अभी कि कैसे करना है क्या करना है, लेकिन इस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी है कि मुझे इसमें विक्ट्री चाहिए। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है इनकी लेट नाइट की। आपके लिए गाइडेंस देखी जाए, चलो देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड था अगेन। व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, उन्हें क्या करना चाहिए। पैशनेट,
ठीक है, आपको कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जो आप कर रहे हो बस आपने अपने सिंहासन पर बैठ के जो आप कर रहे हो ना, आपने अपनी एनर्जी पे फोकस करना है, पैशनेट रहना है अपने करियर के लिए। अपने एक्शन ये अपने आप से लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है जी। तो जी ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। कैसी लगी? जिनके साथ भी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को करते भी हो आप अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच अगेन। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय।